नमस्कार दोस्तों, भारत विशेष में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत की एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जो विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नालंदा विश्वविद्यालय की, जो भारत देश में बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है और इसका अपना एक बहुत ही बड़ा इतिहास रहा है। 5वीं से 6ठी शताब्दी के बीच गुप्त वंश के शासकों ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसकी स्थापना की तारीख के कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन विद्वानों का मानना है कि उस जमाने में इससे बड़ी यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में कहीं नहीं थी। यह इतना महान विश्वविद्यालय था कि आने वाले सभी राजाओं और वंशजों ने इस यूनिवर्सिटी में अपना योगदान दिया। किसी ने भी इस यूनिवर्सिटी को बंद करना नहीं चाहा। सदियों तक देश विदेश से यहाँ पढ़ने के लिए विद्यार्थी आते रहे और ये यूनिवर्सिटी चलती रही। बड़े बड़े विद्वानों का मानना है कि यह विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय रहा है और इससे महान और विशाल विश्वविद्यालय कभी भी किसी देश में नहीं बना था। 400 से 450 एकड़ क्षेत्रफल में फैला यह विश्वविद्यालय आज भी अपना परिचय देता है। लगभग 200 गांव इस यूनिवर्सिटी को शुरू से ही दान कर दिए गए थे, जिनसे मिलने वाला दान और कर नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों और शिक्षकों की व्यवस्था को चलाने के कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आरंभ से ही इस विश्वविद्यालय का महत्व दिखाई देता है, इसीलिए इतने समय तक इस विश्वविद्यालय का अस्तित्व बना हुआ है। भगवान बुद्ध के आने के बाद इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों पर बौद्ध धर्म का अत्यधिक प्रभाव था। इसलिए जितने भी विद्यार्थी विदेश से आकर भारत में शिक्षा प्राप्त करते थे, वह अपने देश में जाकर भारत की वैदिक संस्कृति के साथ साथ बौद्ध धर्म का भी काफ़ी प्रचार किया करते थे। भारत की ये उपलब्धि आज के दौर में बहुत ही कम लोगों को पता होगी, मगर भारत की संस्कृति को सदियों से सबसे श्रेष्ठ संस्कृति माना गया है और भारत को भी विश्व के सबसे श्रेष्ठ देशों में से एक माना गया है। जापान, कोरिया, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस और तुर्की जैसे देशों से भारत में आकर लोग वैदिक संस्कृति, हिंदी और संस्कृत सीखते थे। उस दौर में ही नहीं, आज भी नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए विदेशों से बहुत छात्र आते हैं और नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी ही कई विद्यापीठ पर ऐसे ही विदेशों से आकर विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ भारत की वैदिक संस्कृति और अच्छी शिक्षा प्रणाली है। नालंदा विश्वविद्यालय में उस समय भी स्थान पाना कोई आसान बात नहीं थी। 3 चरण में कठिन परीक्षा देने के बाद जो योग्य छात्र होते थे, सिर्फ उन्हें ही प्रवेश दिया जाता था और इतनी कठिन परीक्षाओं को पास करने के बाद भी इस शर्त पर सभी विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती थी कि वो जब तक वहाँ शिक्षा लेंगे, उन्हें वहाँ के सभी नियम और कानून मानने पड़ेंगे। आज भले ही पूरे विश्व में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है और अंग्रेजी भाषा को महत्व दिया जाता है, लेकिन आज भी हिंदी और संस्कृत का सम्मान पूरे विश्व में अलग ही दिखाई देता है। उस समय जब पहली बार हूण वंश के शासक मिहिर कुल ने पहला हमला नालंदा विश्वविद्यालय पर किया था, तब किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि इस विश्वविद्यालय को, जिसे शिक्षा का मंदिर माना जाता है, कोई इस प्रकार भी नुकसान पहुंचा सकता है। उस समय इतना नुकसान नहीं हुआ था जितना एक बाहरी आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने किया था। बख्तियार खिलजी ने उस समय नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरह जलाकर खत्म करने की कोशिश की थी। कई सालों तक नालंदा विश्वविद्यालय खराब हालत में रहा, लेकिन 2006 में भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के प्रयास से नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से बनाने का कार्य शुरू किया गया और 2010 आते आते ये विश्वविद्यालय आज फिर से खड़ा हो चुका है। उम्मीद है कि भारत के बारे में कुछ विशेष बातें आपको इस वीडियो में ज़रूर पता चली होंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।